हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज है दिन मंडे का एंड मेरे दिन की शुरुआत हुई है किचन से। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जो भी हाउसवाइफ्स हैं, मोस्टली सभी लोगों की दिन की शुरुआत किचन से ही होती होगी। फिलहाल अभी मैं अपने मायके में हूँ। मेरी भाभी अपने मायके गई हुई हैं क्योंकि उनकी डिलीवरी होने वाली है। तो यहाँ भी मेरे दिन की शुरुआत किचन से ही होती है एंड मैं अपने भाइयों के लिए लंच प्रिपेयर करती हूँ। और अभी मैं छोले बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी। एक्चुअली मेरे दिन की शुरुआत हुई थी एंड मैं सबसे पहले यहाँ पर आ गई थी छोले उबलने के लिए, रखने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठी हूँ और जब तक मैं ब्रश वगैरह करूँगी तो उससे पहले अगर मैं छोले चढ़ा दूँगी तो छोले पक जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक साइड छोले रख दिए थे बॉयल होने के लिए एंड दूसरे साइड में दूध भी गर्म कर दे रही हूँ, जिससे कि मैं सारवी के लिए थोड़ा सा दूध निकालूंगी उन्हें पिलाने के लिए सुबह उठने के बाद। एंड थोड़े दूध में फिर मैं चाय रख दूंगी। चैनल पर जुड़े नए लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम श्वेता है, मैं एक हाउसवाइफ हूं एंड मेरी एक बेटी है जो अभी 2 साल की कंप्लीट होने वाली है और मेरी शादी को भी मई में 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे। फ़िलहाल मैंने ग्रेजुएशन 2015 में किया था और ग्रेजुएशन में मैंने कॉमर्स से मतलब बीकॉम किया था और शादी के 7 साल बाद मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया है 2023 में। शादी के बाद ऐसा मुझे पर्सनली रियलाइज़ हुआ है कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि अपनी लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहती हैं पर हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं कुछ करने के लिए। और जब बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है उसके बाद तो वो कहीं ना कहीं अपने सपनों को भूल ही जाती हैं। मेरी भी शादी के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए एंड अभी मैं बहुत टाइम बीत जाने के बाद जब बीएड कंप्लीट की हूँ तो मैं अभी चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी डिग्रियाँ मैंने आज तक कलेक्ट की हैं ये सब अलमारी में ही ना रखी रह जाएं। इसलिए मैं थोड़े से अपने आप को मजबूत बनाऊँ एंड अब बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ और अपने सपनों को, जो कुछ भी मैं चाहती थी उसको अचीव कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, एटलीस्ट अपने लिए एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर पाऊँ। फिलहाल बीएड कंप्लीट नहीं हुआ था तभी मैंने सीटेट के लिए अप्लाई कर दिया था, क्योंकि 3rd सेमेस्टर में हम सभी सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उस टाइम मेरा फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया था। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि जब हमने बीएड किया है तो मैंने फर्स्ट पेपर क्यों दिया। तो जब हम लोगों ने सीटेट के लिए अप्लाई किया था, मैं ही नहीं ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो ये जो पीआरटी से बाहर किया गया है बीएड को, ये सीटेट का फॉर्म अप्लाई होने के बाद आया था। एंड किसी भी चैनल से अगर जुड़कर आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे तो उन लोगों ने यही सजेशन दिया था कि जब भी फॉर्म डाल दिया है तो अब पेपर दे लो। और इसीलिए पेपर दिया था और पेपर फर्स्ट मेरा क्लियर हो गया था। उसमें मेरे 102 मार्क्स हैं एंड सेकंड पेपर मेरा क्लियर नहीं हो पाया था एंड अभी मैंने फिर से दिया था, इस बार भी मेरा सेकंड पेपर क्लियर नहीं हो पाया। और ये बात एक्सेप्ट करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारे लोगों को जानती हूँ एंड मैंने खुद भी शादी से पहले प्रिपरेशन किया है, तो मुझे मालूम है कि किस तरह से प्रिपरेशन की जाती है। एंड आफ्टर मैरिज हम लोग बहुत सारी जिम्मेदारियों के बीच में रहकर पढ़ाई करते हैं। हम चाहते तो हैं, हम बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते। अपने आप को तो छोड़ो, अपनी पढ़ाई को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। पर फिर भी अगर हम सभी को अपनी लाइफ में कुछ करना है, जो भी बीएड होल्डर्स हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग जब नोटिफिकेशन आ जाता है मोस्टली तभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। फैंसी, एस्टर, लिली, इधर देखो टाइगर लिली, ब्लूबेल्स, सनफ्लावर, प्राइम रोज। इस बार मैं फिर से ये गलती नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी से फ़िलहाल मैं सीटेट के लिए तो पढ़ना नहीं स्टार्ट की थी, क्योंकि मैंने जीएस प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। पर फिर भी मैं एनसीईआरटी की बुक्स रीड कर रही हूँ एंड 8th क्लास वाली बुक जब मैं रीड कर रही हूँ तो इसमें जो भी हमारे एसएसटी वाले पोर्शन है, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनको एसएसटी वाला पोर्शन मिलता है एंड जो साइंस वाले होते हैं उन्हें साइंस या मैथ वाला मिलता है। तो एसएसटी का मुझे देना है। मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ एनसीईआरटी की बुक्स से मैच कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं अपनी स्टडी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ एंड मैं अपनी डेली लाइफ भी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। तो मुझे ऐसे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो कि शादी के बाद पढ़ाई कर रही हैं एंड ऐसी बहुत सारी लोग हैं जो कि बीएड होल्डर हैं और सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहती हैं। तो वो लोग पूछती हैं कि कैसे पढ़ें, कब से पढ़ें। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंड हम कोई बैच भी नहीं परचेज करते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि हमें बैच परचेज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर हम अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी मैं एनसीईआरटी की बुक्स रीड कर रही हूँ, तो 6-7 वाले में तो नहीं, पर जो 8th वाली बुक्स हैं हिस्ट्री की एंड ज्योग्राफी की, तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो कि मतलब लाइन टू लाइन उठाकर वहाँ पर पूछे गए थे।
तो अगर हम एनसीईआरटी की बुक्स रीड कर ले रहे हैं तो हमें एसएसटी वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। 6-7 वाली बुक से तो मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 6-7 वाली बुक्स आप सभी को पता है कि मैंने रीड कर ली है। अभी मैं 8th क्लास की बुक्स रीड कर रही हूँ, तो वहाँ से मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। और अभी से हम लोग एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हमें सिर्फ सीटेट का एग्ज़ाम देना है, हमें सीटेट के बाद भी अदर एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, तो उसमें भी हमें ये सब बेनिफिट देगा। और अगर अभी से ही साथ हम लोग जो भी यूट्यूब पर क्लासेस अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसी क्लासेस चलती हैं, हम लोग अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पर कि सीटेट के लिए क्लासेस, तो बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी जहाँ से भी आपको समझ में आता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको एक ही जगह से कंटेंट समझ में आए। मैं तो सचिन अकेडमी से पढ़ती हूँ एंड मेरा सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश के लिए मैं हिमांशी मैम को फॉलो करती हूँ। तो ऐसा है कि मैं 2 जगह से पढ़ती हूँ, बट आपको जहाँ से भी समझ में आता है, आपका जो भी लैंग्वेज हो, आप सब अभी से अगर एक क्लास डेली कंप्लीट करेंगे तो हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि इस बार हम लोगों में से ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई थी, टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाई थी, जो चीज़ें पढ़ी थी उसको भी अच्छे से नहीं हम लोग सॉल्व कर पाए थे एग्ज़ाम हॉल में। तो अभी से अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि अगर इतने कम टाइम में हम लोग 80+ ले आए थे, मेरे भी 84 मार्क्स हैं और मैंने तो बहुत कम पढ़ाई करी थी सीटेट के लिए। पर फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा दुख तो नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रहा है कि अगर थोड़ा और पढ़ा होता तो शायद क्लियर हो जाता। बट मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि मैं भी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई थी। पढ़ाई तो हम सभी डेली ही करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही करते हैं, पर डेली पढ़ाई से जुड़े हुए रहते हैं। पर अगर कोई टारगेट लेकर चलते हैं ना तो चीज़ें अच्छे से हो पाती हैं, क्योंकि मैं अभी जैसे कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल भी नहीं हूँ, तो ऐसे समझ में नहीं आता है। एनसीईआरटी तो पढ़ना स्टार्ट ही किया है, पर अगर सीटेट को टारगेट करके पढ़ेंगे तो एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। और कल का वीडियोस अगर आप सभी ने देखा होगा तो वहाँ पर मैंने टेक्स्ट बुक पर फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी की जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबका प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है वहाँ पर। अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ से ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर किसी के पास एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल नहीं है तो मैंने पीछे वीडियोस में बताया था कि अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर कैसे एनसीईआरटी की बुक्स रीड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं फिर से एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाल दूँगी कि एनसीईआरटी की बुक्स कहाँ से पढ़ें फ्री ऑफ कॉस्ट और कहाँ से प्रैक्टिस करें। देखिए, हम सभी हाउस वाइफ्स हैं एंड हम सभी के पास बेबी भी हैं, तो हम लोग अचानक से बहुत सारी स्टडी नहीं कर सकते, पर अभी से अगर थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे तो हम लोग भी अपने गोल को ज़रूर अचीव कर लेंगे। फिलहाल मैंने तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखी है एंड मैं एनसीईआरटी की बुक्स रीड कर रही हूँ और साथ ही साथ जो मैराथन क्लासेस मैंने देखी थी, नोट्स बनाए, उसकी भी रिवीजन करती रहूँगी एंड एक क्लास कंप्लीट करती रहूँगी यूट्यूब से भी टॉपिक वाइज। अगर आप लोग भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसी कंडीशन में हैं कि अकेले पढ़ने में हम लोगों को मोटिवेशन नहीं फील होता है। अगर साथ में हम लोग पढ़ेंगे तो मोटिवेटेड रहेंगे एंड पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।